क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया। आशा करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बुलंद रूप से कर रहे हो। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कुछ अच्छा सीखने वाले हैं क्योंकि हमने पूरा क्रैश कोर्स का सीरीज कंप्लीट कर दिया। तो ठीक, आज की क्लास में करने क्या वाले हैं सर? पीछे क्या दिख रहा है? तो बच्चा, ये 2024-25 जो सेशन था हमारा, अभी तो 25-26 का सेशन है जो बच्चे बोर्ड्स एग्जाम देंगे 17 फेब को। तो 24-25 का जो सेशन था उस साल का क्वेश्चन पेपर है। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास के दौरान ही करवा दिया जाए। मतलब वीडियो बनाए, एमसीक्यू का फॉर्मेट, 2 मार्क्स का फॉर्मेट, 5 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है सब एक साथ के फॉर्मेट में ले आके निपटा दिया जाए। मतलब प्रीवियस ईयर आपका खल्लास करने वाले हैं। ये सेशन हम शुरू किए तो सोचे हैं कि जो भी वीडियो हमारे पास बन पाएंगे 17 फेब तक, हम लोग पिछले 2-3-4 साल 5 साल को टारगेट कर कर खत्म कर देंगे। तो कैसा लगा मेरा प्लान? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। क्योंकि बच्चा, आज का सेशन जानदार और शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग करने वाले हैं किसको? पीवाईक्यू को। तो तैयार हैं आप लोग? अगर बचवा तैयार हैं तो जल्दी से लिखिए जी सर तैयार हैं। आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए, जाना जाए और देखा जाए। क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश पोर्शन करना है, ठीक है? तो हम लोग इंग्लिश पोर्शन को देखेंगे और इंग्लिश पोर्शन को करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन में दम सर। आइए, हम सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन होते हैं। तो आज के क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि अगर अल्फा बीटा जो है जीरोज है किसके? पॉलिनोमियल के। इफ अल्फा एंड बीटाज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल इज गिवन दैट बेटा, ध्यान दीजिए, क्या पॉलिनोमियल क्या दिया गया है सर? पॉलिनोमियल में बता, पॉलिनोमियल दिया गया 3x² प्लस 6x प्लस का के। इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देख बचवा, कभी भी इस तरह का सवाल आए एग्जाम में तो कैसे निपटाना है? चूंकि ये कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। तो हम थियोरिटिकल पोर्शन में तो नहीं जाएंगे, सरल पहले अल्फा गिवन फलना ना, कॉपी उठा सीधा ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दिख रहा है। पॉलिनोमियल क्या दिख रहा है सर? पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 6x प्लस का के। ये पॉलिनोमियल है। इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है सर। तो -b क्या है हमारा सर? b हमारा 6 है, माइनस का b मतलब माइनस का 6 अपॉन में क्या? 3 हो गया सर। 3 2 जा व्हाट? 6। तो सर सम ऑफ जो जीरोज है, सम ऑफ जीरोज हमारा -2 आया। पहला चीज तो यहां से कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं यहां से देखूं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इसका? अल्फा इंटू बीटा दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a होता है। तो c क्या है हमारा सर? c k है। k अपॉन में a क्या है? 3 है। तो k अपॉन में क्या आया? 3। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? k अपॉन में 3। अब क्या करना है? अब इसमें पुट आउट करना है बेटा। अब इसमें पुट आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? -2/3। तो k का वैल्यू क्या होगा? निकाल के बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा सर -2 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने कितना निकाला है सर? k/3 निकाला है। k/3 इज इक्वल टू व्हाट? -2/3। ये दिया गया है आपको, ये दिया गया। इसी इक्वेशन पे सेटिस्फाई करके हम यहां से किसका वैल्यू निकाल लेंगे? k का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, एलसीएम लेंगे, 3 हो गया। 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 3, 3 से 1 बार में 1 इंटू के इज इक्वल टू व्हाट? -2/3। यहां तक चीजों को समझ रहे हैं आप लोग? 3 से 3 क्या हो गया? कट गया सर। हाँ है ना? ये डिनोमिनेटर है सर, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाएगा सर। अरे बचवा समझ रहे हो? जी सर। तो -6 प्लस के इज इक्वल टू व्हाट? -2। के इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो -2 प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, क्या आ जाएगा आंसर? +4। तो के का वैल्यू क्या आ गया? +4। राइट आंसर सर। जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा और चीजों को समझते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दान है तभी तो यहाँ क्वेश्चन द मास्टर जी क्लासेस वाले करवा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है सबसे पहला जो हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन को बढ़िया हाईलाइट करके आराम से चीजों को करते हैं। आइए, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, इसको हाईलाइट करते हैं, एक एक करके चीजों को बनाएंगे। आप अगर देख पा रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन छल क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर x जो है क्या है, x जो है 1 है, y क्या है 2 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y। क्या पहले लिखो जी, बहुत किसी को नहीं भी दिख रहा होगा, आंख से अंधा और मुंह से बहरा है सब। 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ये है। दूसरा कौन सा इक्वेशन है, 2x प्लस का 3y माइनस का b इक्वल टू 0। ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दिख रहे हैं आप लोगों को, जी सर। हमें बोल रहा है x का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, और y का वैल्यू अगर 2 है, तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है a इज इक्वल टू 2b, 2a इज इक्वल टू b, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें बता। ठीक है, आइए चेक कर, चेक किया जाए हाँ या ना। जी सर चेक किया। x के वैल्यू को 1 पुट करते हैं, क्या पुट किया जाए 1 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, क्योंकि y का वैल्यू क्या दिया गया, 2 दिया गया, प्लस का व्हाट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 प्लस का a इक्वल टू व्हाट 0। देखते जाना है, ध्यान से चीजों को ग्रैब करते चलिए। 2 में से 6 जाएगा, क्या होगा, माइनस का 6 होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। देखिए फिर से 2 में 6 गया, क्या बचा, 4 बचा, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस हो गया, माइनस का 4, ये माइनस का 4 इधर उठ के उधर उड़ गया तो क्या हो गया, प्लस का। a इज इक्वल टू व्हाट 4। चलिए इसको रहने दीजिए। अब अगले में चलते हैं, अगले में इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करें 2 इंटू 1, एक्स के जगह पर क्या पुट किया मैंने, 1 किया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या पुट करें, वाई की जगह पर 2 पुट कर दीजिए सर, माइनस का b इज इक्वल टू व्हाट 0। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा व्हाट 6, माइनस का b इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 6 क्या आ जाएगा 8, माइनस का b इज इक्वल टू व्हाट 0, माइनस का b इधर आके क्या हो गया, प्लस का b इज इक्वल टू व्हाट 8। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू व्हाट 8 आया। मैं यहां से एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर a का वैल्यू क्या आया, 4 आया, a का वैल्यू क्या आया, 4 आया, तो मैं यहां पर b इज इक्वल टू, ध्यान देना है, समझना है, b को मैं क्या बोल सकता हूं सर, b 8 है, a 4 है, मतलब a का अगर 2 गुना करेंगे तब वो b के वैल्यू के बराबर आएगा। मतलब a का जो भी वैल्यू है उसके 2 गुना करेंगे। a का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8, तो b का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब b इज इक्वल टू 2a। सर b इज इक्वल टू 2a क्या ऑप्शन में दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या ये सही है, जी सर सही है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आइए ध्यान दीजिए, तो मैं क्या इसे खत्म करूं क्या, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, बता दिया जाए। हो गया खत्म। अब देखिए हटा दिया जाए, ऊपर लेके जाए, क्यों ऊपर, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समझिए, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को पढ़कर समझाऊंगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p माइनस 4 5 एंड q 4 6 लाई ऑन विच एक्सिस। ओ वाओ नाइस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट कौन कौन सा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कौन कौन सा है, p पॉइंट है और एक q पॉइंट है, ठीक है, जिसमें p का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया है -4 और 5, -4 और 5, ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है सर, q का कोऑर्डिनेट 4 और 6, 4 और 6। ध्यान देना है बच्चा, रिलैक्स,
पहले टेंशन को खत्म कर। मान रहे एग्जाम सामने है, मर नहीं ना जाएंगे यार, इंसान ही है, जानवर थोड़ी। मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है, तू बस मेहनत कर। अरे क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। तो जीवन में डरना नहीं है। क्या होगा यार, सर सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे अक्सर लूट जाते हैं दुकानें उनके भी जो दुकानों में ताला बनाया, अक्सर लूट जाते हैं दुकानें उनके भी जो दुकानों में क्या बनाया करते हैं, ताला बनाया करते हैं। तो डरना क्या है यार, लूटना तो वैसे भी है। मेहनत करो बिना घबराए, बिना स्ट्रेस लिए। जानते हैं अभी स्ट्रेस हो रहा होगा, पैनिक ना कर दौड़ा। तो आपके पास सवाल कह रहा है कि P से Q एक लाइन सेगमेंट है। जी सर, लाइन सेगमेंट है, इसका कोई मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट तो होगा, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट R है। अगर अगर R इसका मिड पॉइंट है, अगर R इसका मिड पॉइंट है, समझ रहे हो बातों को? जी सर समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हो मेरे बच्चों, तो अगर R इसका मिड पॉइंट है तो ये R कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या कोई भी एक्सिस में नहीं, ओरिजिन पर है। कहां पर है आपको बताना है। अगर R इसका मिड पॉइंट है तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, हाँ या ना? जी सर, x का कोऑर्डिनेट होगा। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। हाँ, अगर जिसको नहीं पता है जल्दी से जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज देख लो। ठीक, x1 क्या है, माइनस का 4 है, x2 क्या है सर, प्लस का 4 है, अपॉन में व्हाट, 2। माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, क्या आ गया, 0। ठीक, इज, अब आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में व्हाट, 2। y1 क्या है हमारे पास, y1 है क्या 5, y2 क्या है हमारे पास 6 अपॉन में व्हाट 2, 6 5 11, 11 अपॉन में 2। तो y का कोई ना कोई वैल्यू आया, लेकिन x का कोई भी वैल्यू नहीं आया। मतलब सीधा साधा ये मतलब है कि ये जो मिड पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर, क्योंकि इसका x एक्सिस क्या है, 0 है। अगर x एक्सिस 0 है तो ये कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। अगर y एक्सिस 0 रहता तो ये कौन से एक्सिस पर लाई करता, x एक्सिस पर लाई करता। ठीक है, चलिए अगला, अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल कितना नंबर का है जी, चौथा नंबर होगा शायद। ठीक है, आइए, चौथा नंबर का सवाल है हमारा, इसी तरह बता देंगे एकदम गर्दा उड़ा के। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो चौथा नंबर सवाल है हमारा, क्या है सर चौथा नंबर सवाल? चौथा नंबर सवाल है, इफ थीटा व्हाट, ईटा, नो सर थीटा, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा? अरे मूर्ख बनाने के लिए सवाल दिया, यहीं पर बताएं? नहीं सर यहां पर मत बताइए, तो लो यहां पर बता देते हैं। आओ ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 9। ठीक है, 7 प्लस 4 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, आप बताएं। प्लस का 7 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 में 7 जाएगा, 9 में 7 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस का 7 इधर आके क्या हो गया, माइनस, 9 माइनस 7 2। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 अपन में 4, 2 2 जा व्हाट 4। खत्म, यहां तक समझ रहे हो बातों को? जी सर समझ रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू है, 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू सर, साइन 30। तो क्या 1/2 की जगह पर मैं साइन 30 पुट कर सकता हूं, हाँ या ना? जी सर पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। साइन से साइन क्या हो गया, कट गया। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 30 डिग्री। तो क्या हम लोग सही रास्ते पर हैं? जी सर बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज। बड़ा वाहियात सवाल, जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है ही नहीं। क्या सवाल कह रहा है, सवाल साले गलत थे, सवाल क्या थे, सारे गलत थे। आइए, tan स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस, आगे क्या है, आगे क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा
1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहां से चीजों को सॉल्व करना है, मतलब यहां से हमको इसका वैल्यू इवेल्युएट करके इसका क्या लेके आना है, वैल्यू पुट करना है, मतलब सीधा साधा वैल्यू निकालना, क्या होगा वैल्यू। अगर मैं यहां से देखूं तो 1/cos, देखिएगा चीजों को, -1/cos क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ सर हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। चल तो 1 इज इक्वल टू प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो मेरे बातों को, जी सर। लेकिन यहां पर क्या है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नॉट सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझना मेरे बातों को। तो पहला मेरा मकसद क्या है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, ना कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा रहता तब आंसर क्या होता, 1 आता। लेकिन अभी यहां पर हमें क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा निकालना। यहां तक की बातें हैं। अगर मैं यहां से देखूं ना, तो इसको 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 यहीं पर देखो, माइनस का है, आगे लेते आते हैं इसको, -tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। हाँ या ना, जी सर, कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन हमें क्या लाना है, यहां पर माइनस लाना है, और यहां पर क्या लाना है, प्लस लाना है। तो पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ, माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो समझ में आया क्या किया, हम यहाँ पे माइनस कर दिया। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो मैं अगर तुम लोगों को बोलूं कि तुम लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना है, करना क्या है, अगर 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 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रहे तो क्या लिखना है तुम लोगों को, 1 लिखना है। और अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रहे तो तुम लोग को क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। किसका -1 लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। समझ में आ रहा हो तुम लोगों को, जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। कभी कभी बच्चे हड़बड़ रफ्तार में रहते, सर करेंगे गलत करते करते, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अरे भाई वाह, -1 लिखे ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को तुम लोग 1 करते हो, ठीक है, लेकिन tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा को भी 1 लिख दोगे ना, -1 लिख, ठीक है। चलो अगला सवाल रियल नंबर से सवाल है, देखिएगा थोड़ा सा सवाल क्या कह रहा है। मैं इसको ऊपर उठाऊं, हाँ सर उठाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ HCF इज इक्वल टू, इफ HCF ऑफ व्हाट, 98 एंड 28। जो HCF आप देख रहे हैं किसका, 98 और 28 का, वो क्या है, m है, ठीक है। 98 और 28 कोई दो नंबर है हमारे पास, इसका HCF क्या है, m है, ये क्या है, HCF है। और इसी का LCM जो है वो क्या है, n है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n-7m, n-7m का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बातें मैं बताऊं तुम लोगों को, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है m और n का वैल्यू। इसका वैल्यू m और n का वैल्यू, तो दो नंबर है हमारे पास, 98 और 28, ठीक है। तो 28 का हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 14 2 7, ठीक है, खत्म। अब यहां पर आते हैं 98, 2 देखते जाइएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है, 7 7 49, खत्म। अगर मैं 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 7, देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 4 7 28। 98 का अगर लिखूं तो 2 इंटू 7 का व्हाट, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर व्हाट, 49, 49 इंटू 98, हाँ या ना, जी सर। अगर HCF होता है तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वही क्या होता है, जो सबसे कम पावर वाला रहता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अगर मैं इसका HCF निकाल, ओ हो रुक जाओ रुक जाओ अगर मैं इसका HCF निकालूं, ठीक है, HCF क्या होगा, 2 का सबसे छोटा पावर आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है सर, 2 ही नजर आ रहा है। 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1, तो 2 का पावर क्या लिख दिया, 1। 7 का यहां पर सबसे छोटा पावर आपको क्या नजर आ रहा है, 7 का पावर व्हाट, 1।
तो 7 का पावर व्हाट 1, तो 2 इंटू 7 क्या हो गया 14। तो ये क्या आ गया आपका HCF आ गया, जो कि m का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? m का, क्योंकि HCF कितना है हमारा m है। अगर मैं यहां से LCM निकालूं तो LCM दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और जब इतना कर ही दिए हैं तो क्यों ना LCM निकाल ही लिया जाए। तो LCM अगर निकालेंगे तो जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या होगा? LCM होगा। तो 2 का यहां पर सबसे बड़ा पावर क्या है सर? 2 का पावर 2 है, लिख दिए, इंटू 7 का यहां पर सबसे बड़ा पावर क्या है सर? 7 का पावर यहां सबसे बड़ा क्या है? 2 है, तो लिख दिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर व्हाट 4, और 7 का स्क्वायर व्हाट 9, 7 का स्क्वायर व्हाट 49, सॉरी 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, और 3 96, 196। तो हमारे पास जो LCM आया वो क्या आया? 196 आया। मतलब n का वैल्यू क्या है? 196, और m का वैल्यू क्या है? 14। अब हमें n-7m करना है, n-7m। n क्या है हमारा? 196 है, माइनस 7 इंटू m, m क्या है हमारे पास? 14 है। समझ रहे बातों को? हाँ सर, अगर समझ रहे हैं तो 196 माइनस 14 सते 98, 16 में 8 गया, क्या बचा? 8 बचा सर। 8 में 9 गया 18 ना, 18 में 9 गया, क्या बचा? 9 बचा सर, 98। तो हमारे पास ऑप्शन में है क्या? 98। जी सर, ऑप्शन में 98 है। तो क्या हम लोग सही हैं? हाँ या ना मेरा बच्चा? सही है। तो आगे चलते हैं। कहाँ गया जी? अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा काम झाम की चीजों में, मैं सिर्फ पढ़ाने आया हूं, पढ़ा कर निकलूंगा। बचवा देख, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज व्हाट? एक दूसरे के क्या होते हैं? मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब समझ रहे हो जी? एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो सबसे एंड पॉइंट पर होता है। जैसे अगर एक सर्कल है, एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इसका, ये टेंजेंट, ये भी इसका क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। अगर मैं इससे इधर से बात करूं तो ये इसका क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। और इधर से मैं बात करूं तो ये भी इसका क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो टेंजेंट जो है एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर बनेगा तो एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा। एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा। तो एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या होता है कि सबसे 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 एंड पॉइंट पर, सबसे आखिरी पॉइंट पर जो रहेगा वो पॉइंट, वो पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाएगा तो वो दो लाइन, एक्सट्रीमिटीज मतलब दोनों 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 एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा। बात खत्म। अगला, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया जाए। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, देखिए एक ट्रायंगल बनाया जाए। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। एंगल एफ जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल एफ जो है एंगल सी के बराबर है। एंड ए बी इज इक्वल टू 3DE। ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू है वो 3 गुना है डीई के वैल्यू से। मतलब ए बी का जो वैल्यू होगा वो 3 गुना होगा डीई का। मतलब अगर इसका रेशियो निकालें तो ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, ए बी अपॉन में डीई। देन द ट्रू ट्रायंगल आल, ठीक है, कॉन्ग्रेंस बट नॉट सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंस नजर आ रहे हैं क्या सर? ये एंगल बराबर है, लेकिन सर ए बी जो है डीई के इक्वल नहीं है। रीजन, ए बी डीई के इक्वल नहीं होने का क्या रीजन है सर? वो रेशियो में दिया गया है। ए बी 3 गुना है डीई का, मतलब ए बी बड़ा है डीई से। पहला चीज समझिएगा बातों को। कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी में अंतर क्या होता है? बात करता हूं ना, कॉन्ग्रेंसी में शेप और साइज दोनों मैटर करता है। मतलब ए बी अगर डीई के बराबर है, ए सी अगर डी एफ के बराबर है, बी सी अगर ई एफ के बराबर है, तब ये कॉन्ग्रेंस होता है। मतलब हर एक प्रपोर्शन से ये बराबर होना चाहिए, एंगल तक बराबर होना चाहिए, तब ये कॉन्ग्रेंस है। लेकिन अगर सिमिलैरिटी की बात करूं ना, अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो साइज कोई भी हो डजंट मैटर, शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। ए बी डी से बड़ा भी हो सकता है, बी सी ई एफ से बड़ा हो भी सकता है, कोई मतलब नहीं, रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी का कंडीशन तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो जाके ट्रायंगल वाला थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए रिवीजन में। तो ये सवाल कह रहा है कि कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है लेकिन सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकते हैं।
देखिए तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हर एक चीज बराबर चाहिए, पहला चीज तो गलत हो गया। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट जब है ही नहीं तो ये दोनों केस तो खत्म हो गया। अगला, नेदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर होना है तो उसके दो एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाता है। तो अगर 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 ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बी और एंगल ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी और एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सिमिलर है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। मतलब एंगल अगर बराबर है तो ये सिमिलर हो सकता है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ये भी ऑप्शन गलत है, तो ए बी सी तीनों गलत, डी सही है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, सिमिलर हम कैसे बोल सकते हैं कि सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। ठीक है, आगे अगला, अगर आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं तो इस ग्राफ को देख करके जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या बोल रहा है सर, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द बोथ द पॉलिनोमियल। मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, आप इसको देखिए थोड़ा जल्दी से, जल्दी देखिए इसके कितने जीरोस होंगे। सर एक्स एक्सिस को ग्राफ का जो लाइन है जितने बार कट करता है ना उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। मतलब एक दो, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे सर, दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बात खत्म है, पैसा हजम है। अगला सवाल पे चलो, आओ ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि आज हम लोग किसको कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को कंप्लीट करने वाले। तो आप लोगों को 11 नंबर दिख रहा होगा, जी सर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सर क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन द सेकेंड टर्म इज, दूसरा टर्म क्या होगा। वाह व्हाट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है sm इज इक्वल टू व्हाट, 2m स्क्वायर प्लस 3m। नहीं यही बचवा, हाँ, एस एम इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m, एस एम इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस का 3m। मतलब सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, मतलब पहले m टर्म का जो सम है वो इस तरह से कोड करके आपको दे दिया गया है। मैं पूछता हूं पहला टर्म, मतलब ये जो इस तरह से कोई टर्म है, मान लेते हैं डॉट 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 डॉट, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। अगर यहां पर इसका मैं सिर्फ इसका सम निकालू, ये ए पर जो है, ये पहला टर्म का जो अगर मैं सम निकालता हूं, इसका पहला टर्म मतलब सम S1, पहला टर्म का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा, क्योंकि इसको इसी के साथ हम प्लस कर रहे हैं ना जी। मतलब पहला टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म जो होगा वही क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो सिंपल सी बातें हैं, एस एम इज इक्वल टू एम के जगह पर क्या पुट करो, 1 पुट करो। पहला टर्म हम निकाल रहे हैं, पहला टर्म निकाल रहे हैं, तो एस एम की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। एम की जगह पर 1 पुट किए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाट 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस वाट 3, 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 आ गया। मतलब ये जो पहला टर्म है मेरे पास वो कितना है, 5 है, और पहले टर्म का सम भी कितना है, 5 है। अब हम दो टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2, एम के जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, एस 2, 2 इंटू 2 का वट स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इन दोनों 6, 8 और 6 क्या आ गया, 14 आ गया। मतलब ये अब यहां से देखना है, पहले दो टर्म का सम, मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद, इस दोनों को जोड़ने के बाद मेरा सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो पहला 5 है, दूसरा टर्म कितना होगा, जो आंसर कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो 5 में कितना जोड़े, 14 आ गया सर, 9 जोड़ दीजिए। तो दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, 9 होगा। दूसरा टर्म क्या होगा, 9 होगा। क्या ऑप्शन में 9 है, जी सर 9 है। तो क्या हम लोग यहां तक सही चाह रहे हैं, करेक्ट चल रहे हैं, जी सर करेक्ट है। अगला, mode and median of a data are 15x and 18x, then the median of the data is, median क्या होगा, मोड और मीन, मोड, ठीक है, मोड इज इक्वल टू 15x और मीन जो है आपका वो कितना दिया गया है, 18x। तो अब से क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है। आप लोगों को पता है इंपेरिकल रिलेशन, जी सर इंपेरिकल रिलेशन हमें पता है। इंपेरिकल रिलेशन क्या है सर, इंपेरिकल रिलेशन है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यही ना है, क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, हाँ है ना, जी सर। तो 3 मीडियन
3 गुना मीडियन, तो मीडियन तो हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू मोड क्या है जी, मोड 15x है, ओके सर, प्लस 2 मीन, मीन क्या है जी 18x है, ओके सर, ठीक। देखते जाइएगा, चीजों को ग्रैब करते जाइएगा। 8 5 13, 8 5 13, 1 और 1 2, 2 और 1 3, इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में 3 इंटू 11 क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 11x, क्या आ गया 11x। क्या हम लोग सही है? इंपेरिकल रिलेशन से भी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। मैं बचवा आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं ना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन मेरा करवाने का एक ही रीजन है कि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अ कार्ड इज सेलेक्टेड, एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड है। देख बच्चा, प्रोबेबिलिटी के कार्ड वाले कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में छपते हैं, तो कार्ड वाले कॉन्सेप्ट को जाकर के देखो थोड़ा सा। हमने कार्ड वाले कॉन्सेप्ट को बढ़िया से प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट कराया, एक एक चीजों को समझाकर, डायग्राम के साथ, फोटो के साथ। आइए, द कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, सर रेड फेस कार्ड निकलने का क्या सर, रेड फेस कार्ड एक्चुअली कार्ड दो ही फेस, रेड और ब्लैक दो कलर के होते हैं सर। रेड में जो फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं सर? फेस मतलब बना हुआ वो वाला, JQK वाला, जिसमें फेस बने हुए रहते हैं, तो टोटल ना सर वो 4 रहते हैं। सर मारेंगे तड़थोप, कितना रहता है सर? 12 रहता है। वाई 12, 12 क्यों 12? इसलिए सर क्योंकि हमारे पास स्पेड है, ठीक है, हमारे पास क्लब है, एस है और डायमंड है। एस, हार्ट और डायमंड, एस नॉट, हार्ट और डायमंड। हार्ट और डायमंड रेड कलर का होता है, तो हार्ट और डायमंड अगर रेड है तो उतना ही फेस कार्ड होगा। मतलब 3 डायमंड के, 3 किसके? डायमंड के, 3 किसके? हार्ट के, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे? 6, तो 6 अपॉन में 52 सेलेक्ट करेंगे। 6 अपॉन में व्हाट? 52, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 2 3 जा 6, 2 26, ठीक है, 3/26 आंसर आ गया। क्या आप लोग सही हैं, सहमत हैं मेरे आंसर से जी? हाँ, ये सवाल अच्छा सवाल। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है? देखिए तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5? √3 और √5 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है? सर ये रैशनल नंबर है क्या? नहीं। ये रैशनल नंबर है क्या? नहीं। ये रैशनल नंबर है क्या सर? वाह, हेलो। तो पाई रैशनल नंबर है, हाँ या ना? तो बचवा यहां देखो तुम लोग थोड़ा, क्या देखना है कि पाई क्या रैशनल नंबर है? नहीं, पाई रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या सर ये वाला रैशनल नंबर है? जी सर, एकदम रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही रेकरिंग है इसके ऊपर। तो अगर ना ही रिपीट कर रहा है ना ही रेकरिंग है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 1857142 को अगर पॉइंट हटाए यहां से, तो 1 1 2 3 4 5, देख लीजिए आप यहां, क्या ये रैशनल नंबर है? जी सर रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है सर, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। ये रैशनल नंबर है? नहीं सर, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये रेकरिंग वाला है सर, ये भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। पाई रैशनल नंबर है ही नहीं, पाई इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। अगले पड़ाव की ओर चला जाए, अगला पड़ाव को छाना जाए, अगले पड़ाव को छान कर बर्बाद कर दिया जाए। आइए ध्यान देते हैं, और 2-3 सवाल, मतलब ये सेगमेंट, उसके बाद अगला सेगमेंट, सवाल के लड़ी खत्म हो जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं। इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई, अगर सेक्टर है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको कितना दिया गया? 40 पाई स्क्वायर, ओके, एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? 72 डिग्री क्या दिया गया है? 72 डिग्री थीटा दिया गया है, और एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर,
अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला वो होता है, वो क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू व्हाट सर? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। हाँ या ना? जी सर। एरिया आपको कितना दिया गया? 40 पाई दिया गया। जी सर, दिया गया है। थीटा का वैल्यू मतलब सेंट्रल एंगल कितना है? 72 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई को पाई ही रहने दो, रेडियस का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई इधर के क्या हो गया? डिवाइड में खत्म। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। 36 दूनी वाट 72 से 36 इंटू 2 72, 36 10 जा खत्म। अब एक चीज और देखिए, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में 20 बार में खत्म। जी सर। 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ओ 10 यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 क्या आ गया? 200। स्क्वायर हटा, इसके ऊपर क्या आ गया? रूट आ गया। तो क्या आ गया? 200 200 200 200 200 200 200 200। हाँ सर। तो 200 को क्या लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं 100 गुने 2। 100 गुने 2। 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। 10 रूट 2। देखिए 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। तो 10 रूट 2 यूनिट। हो गया, बात खत्म। आप लोगों का पैसा हजम है। चीजों को बस ग्रैब करते हुए चलना है मेरे बंदो। आइए मिटा दिया जाए ना? अरे बैक करके देख लो, मिटा दिए हैं तो। देखो, चलो जरा बकवासी कम करते हैं। क्या सवाल है? देख बचवा, बकवासी हम इसलिए कम करते हैं, अभी समय इफेक्टिव है। तुम लोग आओ, सवाल करो, लगाओ, स्किप स्किप करके क्वेश्चन लगा, उड़ाओ। मैं नहीं चाहता हूँ पूरा तुम इसमें में एंगेज रहो ना। मेरे साथ अगर तुम आ रहे हो ना, तो एक चीजों को देखो। बच्चा, मैं इतना ही बता दूं कि ये जो आज के ज़माने में लोग, मैं क्वेश्चन लड़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ, मैं क्रैश कोर्स वाले क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन। बच्चा, मैं एक चीज़ बता दूं तुम लोगों को, ये जो आजकल के ज़माने, जो यूट्यूब सोशल मीडिया वाले ज़माने जिसमें क्वेश्चन लड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उनको बता दें कि इन तरह के शब्द का इस्तेमाल ना करें। पुलिस प्रशासन आप सबको ढूंढ रही है। ठीक है, उन सब से बच के चलिए थोड़ा। लीक करा रहे हैं, वायरल करवा रहे हैं, मतलब भाई ये क्या करवा रहे हो? मर्यादा को रखो थोड़ा। पेपर लीकर नाम, वाह, पेपर लीकर। अरे गुंडो, पेपर लीकर मतलब क्या? ये बोलो कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, है ना? अच्छा लगता है, शोभा देता है। आओ अगला। इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एंगल पीओबी 115 डिग्री है, तो एंगल एपीओ क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? पहली बात देखिए, एपीओ पूछने का मतलब कौन सा एंगल? ये वाला आपसे ये पूछ रहा है एपीओ में। अगर बोले बहुत ही वाहियात सवाल है तो तुम लोगों को कैसा लगेगा सुनने में? सर बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो, तो सबसे पहले इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। 115 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए? सर 115 में क्या जोड़िएगा 180 आ जाए? 75 जोड़ दी ना जी। नहीं 75, 65। हाँ सर 65। 115 प्लस का वॉट 65 जोड़िए तो कितना होता है? 5 5 10 6 1 7 और 1 8 180। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 65 डिग्री होगा। हाँ या ना? जी सर। 115 115 65 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 180 हो गया। अब एक चीज बताइए, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90। ट्राइंगल एपीओ को आप देख रहे हैं, ट्राइंगल एपीओ को, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हमारे पास दो एंगल तो पता है, 90 प्लस 65 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू व्हाट? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर होना चाहिए। 90 और 65 को अगर जोड़े तो 9 6 15 155 प्लस का एंगल पी इज इक्वल टू 180। हाँ या ना? जी सर। प्लस का 155 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155। ठीक है, 10 में 5 गया, क्या बचा? 5। 8 में 5 गया, 7 में 5 गया, 2 25। आंसर क्या आ गया? 25 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन में है हमारे पास क्या? जी सर है, ऑप्शन में है। क्या आ गया? ऑप्शन 25 डिग्री आ गया। बात खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिया गया है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन सल जी? क्वेश्चन है बचवा, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड।
ग्राउंड से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 150 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। ठीक है। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, देख बचवा, एक पतंग है, एक पतंग है, इस तरह से कुछ पतंग है। ठीक है। ये पतंग उड़ रहा है कितने मीटर के हाइट पर? 150 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है। कहां से? जमीन से। और एक धागा यहां से इसमें अटैच है इस पतंग पर। उस धागा का जो एंगल बन रहा है जमीन के साथ, वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बताइए, ये धागा, ये जो धागा है, प्यार का धागा है ना, ये प्यार का जो धागा है, एसी एसी एसी, ये एसी जो प्यार का धागा है, इस धागा का लेंथ बताइए। बहुत ही घटिया सवाल। चीजों को समझो। अगर तुम हाइट एंड डिस्टेंस को बना रहे हो ना, किसको सर? हाइट एंड डिस्टेंस को ग्रैब करना, किसको? हाइट एंड डिस्टेंस को अगर तुम बना रहे हो तो कैसे काम चलता है? काम सर चलता है कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। किसके फॉर्मूला में सबसे पहले पकड़ना क्या है सर? हाइपोटेनस निकालना है। तो किसके फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है सर? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन के फॉर्मूला में आता है। साइन 30 लिख, साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट? पी बाय एच। मतलब पी क्या है तुम्हारा? ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस को लिख ए बी अपॉन में व्हाट? ए सी। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी तुम्हारा कितना है सर? ए बी हमारा 150 है और ए सी निकालना है। जी सर। 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। ए सी इज इक्वल टू 150 गुने 2 व्हाट? 300 मीटर। तो लेंथ जो है कितना मीटर हो गया? 300 मीटर का लेंथ है। किसका? पतंग का। पतंग में जो धागा है प्यार का, वो कितने मीटर का लेंथ बना रहा है? 150 नहीं, 300 मीटर का धागा है। चलिए अगले पे चलते हैं। लास्ट सीरीज का क्वेश्चन हमारा, मतलब एमसीक्यू का जो सीरीज अभी हम लोग चलाए हुए हैं, सीरीज एमसीक्यू का नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज आज से शुरू कर दिए, इसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा पढ़िए। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है। ओके। ऑफ रेडियस 60 by pi centimeter. Okay. The angle subtended by the arc at the center of the circle is what? Piece of wire. Piece of wire एक वायर है जिसका लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। ओके। Is bent into the form of an arc of a circle. मतलब एक सर्कल के आर्क के रूप में इस तरह से बना दिया गया आर्क। ठीक है। Of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of a circle. देख 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 देख। अगर मैं बात करूं बड़ा ही वाहियात, घटिया, सस्ता क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखो पहले चीजों को समझो। एक तार लिए, इस तार का जो लेंथ था वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन समझना। इस तार लिए, तार का जो लेंथ था 20 सेंटीमीटर था। तार को ऐसे करके यहां तक मोड़े। ठीक। ये समझिएगा मेरे बातों को। ए बी और यहां मोड़ दिए तार को। ठीक। अभी भी ये कितने लेंथ का है सर? ये 20 सेंटीमीटर का होगा ना, मोड़ दिए तो उससे क्या मतलब है? हाँ। अब यहां से को पूरा सर्कल बनाओ तुम, समझना मेरे बातों को। ठीक। ये जो रेडियस है ओ ए जो रेडियस है, कितना रेडियस है? रेडियस है आपका 60 अपॉन में पाई। रेडियस कितना है? 60 अपॉन में व्हाट? पाई सेंटीमीटर। तो यहां भी उतना ही होगा, हाँ या ना? जी सर। तो तुमसे बोल रहा है कि ये जो आर्क है ये कितने डिग्री का एंगल बनवाया रेडियस से? क्योंकि अगर आर्क यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक, ये जो तार है यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर का है ना, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर का है ना? जी जी सर है। तो रेडियस को क्या बोला? ए रेडियस तुम यहां आओ, ए रेडियस तुम यहां आओ, और ये दोनों रेडियस मिलके एंगल बनाओ यहाँ पे। तो एंगल कुछ ना कुछ तो बनाया, कितना बनाया? यहां से देखो ना तुम लोग, तो अगर 20 सेंटीमीटर जो दिया गया है ना, वो लेंथ ऑफ एन आर्क है। क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क। और लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। 2 पाई आर होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क तेरे को दिया गया 20 दिया गया, 20 मीटर दिया गया। हाँ सर। थीटा निकालना है। जी सर। अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई को पाई ही रहने दो, बताते हैं क्या है। रेडियस कितना है सर? रेडियस 60 अपॉन में पाई है, इसलिए पाई को पाई रहने दिए। पाई मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में खत्म हो जाएगा।
देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो गया डिवाइड में, 2 को 10 10 बार में काट दिया जी सर जी। 60 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो पहले ही यहाँ से 0 से 0 क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। 6 6 जा 36 भाई, 6 6 जा 36, 60 यहाँ देख लीजिए। 60 यहाँ डिवाइड में इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 60 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन रहा है। बात खत्म करिए। चलिए असर्शन रीजन के ऊपर चलते हैं और असर्शन रीजन के सवाल को करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा तो थोड़ा सा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द 1 to 20 इज 1। मतलब एक किसी का प्रोबेबिलिटी होने का मतलब पता है क्या होता है कि 100% इवेंट है, वो श्योर शॉट इवेंट। कि हम अगर 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 मतलब सवाल समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 नंबर है हमारे पास। अगर मैं बोलूं 7 को हमको चुनना है, मैं आंख बंद किया, निकाला कोई नंबर को, क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरे मुट्ठी में वो 7 नंबर ही है। तो सर 7 कितने बार आया, एक बार। कितने बार में, टोटल नंबर हमारे पास है कितने, 20 नंबर है सर हमारे पास शुरू से अंत तक। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/20 होगा, ना कि 1 होगा। अगर मैं ऐसे करके आंख बंद करता और ऐसे करके 7 को निकालता और ये बोलता लो भाई ये 7 ही है, तब ये 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी जिसका इवेंट श्योर शॉट है, 100% होना है, वो क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। पहला चीज तो असर्शन गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। रीजन फॉर एनी इवेंट ई इफ पीई इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट। सही बात। अगर 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 किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए होने का चांसेस क्या है, 1 है। अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का चांसेस 1 है, 1 होने का मतलब श्योर शॉट इवेंट, 100% वो आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने यहां से निकाला और 7 को दे दिया सामने, तो मैं पहले से बोला था आपको 7 निकालना है आपको, तो यहां से मैं 7 को निकाल के आपको दे दिया। तो 7 निकालने का मतलब ये श्योर इवेंट है, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ या ना, समझे। असर्शन गलत है लेकिन रीजन इसका क्या है, सही है, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब, इसको अगर तुम लोगों को सही करना है तो तुम लोग को बताना है क्या, इसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन पढ़ो ना थोड़ा सा। ऑप्शन कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत। पहली बात, असर्शन एकदम सही नहीं है। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये भी गलत। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत, ये भी गलत। असर्शन है फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन हमारा सही है, असर्शन क्या है, फॉल्स है। समझ में आ रहा है जी तुम लोगों को, कितना आसानी से मैं तुम लोगों को एमसीक्यू पूरा कंप्लीट करा दिया। अब लास्ट वाला 20 नंबर, आइए ध्यान देते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, हम लोग आसानी से इसको भी ग्रैब करके खत्म कर देंगे। 20 नंबर कह रहा है इफ वी ज्वाइन, मतलब इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस along their bases then we get a sphere। हाँ सही बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अ रेडियस इज 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सर। क्या होता है, TSA ऑफ स्फीयर व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का जो TSA होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन 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 व्हाट 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 असर्शन सही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक हेमिस्फीयर को ऐसे लिया और दूसरे हेमिस्फीयर को फिर इसी के ऊपर ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, तो ये दोनों हेमिस्फीयर मिलकर क्या बना दिया, आधा हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ दिए तो क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो हेमिस्फीयर दोनों जुड़कर जिसका रेडियस सेम है वो स्फीयर बनाएगा, हाँ या ना, यस सर। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज व्हाट, फॉल्स। समझ में आया आप लोगों को, गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा। तो कल क्या करना है, आपके सामने ये जो वीडियो अभी आ रहा है, ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब कल जो है फिर हम लोग एमसीक्यू ही अगर चाहेंगे तो करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू 20 मार्क्स का 20 आपका 100% दिलाएंगे। कहने का मतलब ये 2025 का क्वेश्चन, अब 2024 का, फिर अगले सीरीज में 2023 का, फिर अगले सीरीज में 2022 का। तो एमसीक्यू की लड़ियां लगा देंगे आपके सामने और एक भी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू से बाहर जाने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
जो क्लास 10 के बच्चे हैं और अभी पैनिक कर रहे हैं, सर क्या करें, कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है, एमसीक्यू उड़ रहा है, इधर से उधर दिमाग जा रहा है, तो अभी हम आपके लिए एमसीक्यू का सीरीज लेकर आ चुके हैं। इस सीरीज में हम आपको एक भी एमसीक्यू आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने देंगे। तो जो भी बच्चे एमसीक्यू के सीरीज करना चाहते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ एमसीक्यू के सीरीज को करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।